अस्सलामुअलैकुम एवरीवन, मेरा नाम शिबली है। हाल फ़िलहाल में जामिया के डीएलएड और बीएड के इंटरव्यू शुरू होने वाले हैं, तो मेरे कुछ साथी, कुछ जूनियर्स मुझसे पूछ रहे थे कि आप ही हमारा सोशल साइंस का है, हमारा साइंस का है या हमारा हिंदी मीडियम से है, तो आप हमें कुछ सजेशन दे दीजिए, कुछ गाइड कर दीजिए कि हम इंटरव्यू कैसे दें। तो देखिए, मेरा हिंदी का था, मेरा हिंदी में सिलेक्शन भी हो गया था। क्योंकि मैं हिंदी बैकग्राउंड से हूँ तो मुझे हिंदी की ज़्यादा नॉलेज है। वैसे मैंने आज अपने कई सारे दोस्तों से बात की जो डीएलएड में हैं या जो बीएड में है। मैंने उनसे कुछ इंटरव्यू के बारे में पूछा था, अलग अलग कोर्स का, ताकि मुझे पता चले। तो मैं आपको लास्ट मिनट टिप्स बता सकती हूँ। तो सबसे पहले आप ये देखें कि जब आप अपना इंटरव्यू देने जाएं, डीएलएड का चाहे बीएड का, आप अपना एक छोटा सा इंट्रोडक्शन तैयार कर लें। मैं बताती हूँ। आप वैसे तो जब मैं हम लोग इंटरव्यू देने जाते हैं तो वो पूछ लेते हैं कि आपका नाम क्या है। अगर नहीं पूछते तो फिर हमें खुद अपना इंट्रोडक्शन देना होता है। तो बताइए आप कि मेरा नाम ये है, मैंने ग्रेजुएशन यहाँ से की थी, मेरे ग्रेजुएशन में ये सब्जेक्ट थे, और मेरा जो डीएलएड है उसमें ये सब्जेक्ट है, या मेरा बीएड है उसमें ये सब्जेक्ट है। तो इस तरह से आप अपना सब्जेक्ट बता सकते हैं। फिर आप अपनी हॉबी बता सकते हैं कि मुझे बुक्स पढ़ने का शौक़ है, या मुझे गेम्स का शौक़ है, या जो भी आपका इंटरेस्ट हो वो। अब एक बात ये याद रखें कि आप जो भी इंटरव्यू में बताएंगे, आपसे उसके क्रॉस क्वेश्चन होंगे। जो भी आप बोलेंगे तो वो उसी से क्वेश्चन पूछ लेते हैं। आपने बोला कि आपको बुक्स पढ़ने का शौक़ है, तो वो पूछ लेंगे कि आपने लास्ट बुक कौन सी पढ़ी थी। या आप उपन्यास आप बोलेंगे हमें नोवेल पढ़ने का शौक़ है, तो वो आपसे पूछ लेंगे कि अच्छा बताइए कि इस नोवेल का जो ये कैरेक्टर है इसकी मानसिकता क्या है। जैसे हिंदी वाले बच्चे कह देते हैं कि उनको उपन्यास पढ़ने का शौक़ है, तो वो पूछ लेते हैं अच्छा ये बताइए कि प्रेमचंद के उपन्यास है गोदान है, उसका जो पात्र है होरी, उसकी क्या मानसिकता है, या गोबर जो है उसकी क्या मानसिकता है। ये जो क्वेश्चन मैं आपको बता रही हूँ, ये मैंने अपने दोस्तों से डिस्कस करके ही बता रही हूँ, मैं अपनी तरफ से नहीं बता रही है ऐसे क्वेश्चन। और आपका सोशल साइंस है या आपका हिंदी है, वहाँ जो है क्वेश्चन मिले जुले पूछ लेते हैं। जैसे कि ये पूछ लेंगे आपसे कि अगर आपका पॉलिटिकल साइंस है तो राजनीति की परिभाषा बताइए कि राजनीति क्या है। और इसी तरीके से अगर आपका उर्दू मीडियम है तो वो पूछ लेते हैं, उर्दू में लिखवा भी लेते हैं, लिखवाते तो हिंदी में भी है, हिंदी में लिखवाते भी हैं, उर्दू में भी लिखवा लेते हैं वो। या आपसे पूछ लेंगे कि आपका फेवरेट शायर कौन सा है, या फिर उसके किसी शेर सुनाने के लिए बोल देंगे, या फिर उसको समझाने के लिए बोल देंगे। तो इस तरह से भी होता है। और जो है सोशल साइंस में ये पूछ लेते हैं कि जो पौधे हैं जो अपना खाना कैसे बनाते हैं, पौधों का खाना कैसे बनता है। इस तरीके से नदियों के बारे में पूछ लेते हैं। इसी तरीके से पठार, मतलब ज्योग्राफी से होता है तो पठार जॉर्ज ये कैसे बनते हैं। मतलब कोई भी टॉपिक, कोई भी सब्जेक्ट है आपका, कि उसके बेसिक्स क्लियर होने चाहिए। और हिंदी में तो वो खासकर ये पूछते ही हैं कि अलंकार अलंकार के बारे में, समास के बारे में, या आप हिंदी में कोई टॉपिक अपनी पसंद से चूज़ कर रहे हैं उसके बारे में। तो आपका ये है। लेकिन आप इन क्वेश्चन से क्वेश्चन अगर आपको क्वेश्चन मुश्किल लग रहे हैं तो आप ये कह सकते हैं कि सर अभी मुझे याद नहीं आ रहा, या सर मैं भूल गई हूँ, इस तरह से आप कह सकते हैं। और आप एक काम ये कर सकते हैं कि आप जो है अपनी तरफ से एक टॉपिक तैयार कर लें सारे सब्जेक्ट्स में, जो भी आपका सब्जेक्ट चूज़ किया है आपने, जिसका भी आप दे रहे हैं, आप सोशल साइंस का दे रहे हैं या हिंदी का दे रहे हैं। तो इससे क्या होता है कि जैसे कि मैंने अपने फ्रेंड से बात की थी, वो भी मुझे ये बता रहे थे कि उनका हिंदी था, लेकिन उनसे ये पूछा गया कि राजनीति क्या होती है। तो उन्होंने बोला, उन्होंने बता तो दिया राजनीति के बारे में, लेकिन उन्होंने बोला कि सर मैं हिंदी पढ़ कर आया था। तो नेक्स्ट क्वेश्चन उन्होंने फिर हिंदी से ही पूछा कि अच्छा आपने हिंदी में क्या पढ़ा था, इस तरह से। तो आप भी अपना कोई टॉपिक चूज़ कर लें, और आपको लगे कि आपके जो क्वेश्चन हैं वो मुश्किल हो रहे हैं, तो आप ये बता सकते हैं कि सर मैं ये टॉपिक पढ़ कर आया हूँ। तो वो आपसे उसी टॉपिक के क्वेश्चन पूछ लेंगे। एक बात और कि अगर आपका गैप ईयर है तो आपको जो है अपने गैप ईयर का रीज़न बताना पड़ेगा उनको कि आपका गैप ईयर क्यों है। या आप जैसे बीए के बाद डीएलएड कर रहे हैं, तो वो ये भी पूछ लेते हैं कभी कभी कि आप जो है डीएलएड क्यों कर रहे हैं, आप बीएड क्यों नहीं कर रहे ग्रेजुएशन के बाद। अगर आप तो बीएड भी कर सकते हैं, तो इनके सवालों के जवाब आप देख लीजिए। और बीएड में भी ये पूछ लेते हैं कि आप बीएड क्यों करना चाहते हैं। तो इस तरह से आप अपनी थोड़ी तैयारी कर लें। और एक बात और बता दूँ मैं आपको कि आप जो है जिस मीडियम में आपने फॉर्म फिल किया है, आप उसी मीडियम में अपना आंसर दें। इंटरव्यूअर आपसे इंग्लिश मीडियम में पूछता है, मतलब आपका इंग्लिश मीडियम है और आपकी इंग्लिश इतनी अच्छी नहीं है, तो आप बाइलिंगुअल दे सकते हैं। लेकिन हिंदी वाले कोशिश करें कि वो हिंदी में ही बताएं, वो बाइलिंगुअल ना दें।
और आपका अगर कोई भी डाउट हो तो आप मुझसे कमेंट में पूछ सकते हैं। इसी तरीके से आप अपने अपने टॉपिक सिलेक्ट कर लीजिएगा। ठीक है, अल्लाह हाफ़िज़।